मेरा यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के नाम से जिसे जाना जाता है। पहले हमें ये समझना है कि जीएसटी आया, आप सबको भी बताइए भैया, आपकी तरह क्या न्यूली लॉन्च्ड है, पहले जीएसटी नहीं हुआ करता था, ठीक है। ये क्या है, अभी थोड़े टाइम पहले से इसको लॉन्च किया गया, लेके आया गया इकोनॉमी के अंदर। लेके क्यों आया गया ये समझते हैं पहले बेटा। पहले हमें समझना है कि इसके आने से पहले अगर हम बात करें बिफोर, क्या क्या चीजें अप्लाई होती थी बेटा। इसके आने से पहले लगता था वेट, सेल्स टैक्स एक्सेट्रा। वेट क्या होता था, वहां पे वैल्यू एडेड टैक्स होता था, सेल टैक्स होता था, एक्साइज ड्यूटी हो गई, काफी सारे टैक्स लगते थे। लेकिन हमें इसमें जो मेन चीज समझनी है बच्चे, ये सारे के सारे जो टैक्स होते थे ना बेटा, इन सब टैक्स को बोला जाता था बेटा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स समझते ही या सुनते ही आपके दिमाग में आएगा सर इनडायरेक्ट टैक्स होते क्या है, पहले ये समझा दो हमें। तो जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्या हुआ बेटा कि वेट, सेल टैक्स यानी जितने भी अलग अलग टाइप्स के टैक्सेस थे उन सबको कंबाइन करके, मर्ज करके एक ही टैक्स लगाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, जीएसटी के नाम से जाना जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जीएसटी हमारा कौन सा टैक्स हो गया, एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ले लेते हैं बच्चे उसके लिए कि भैया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होते क्या है। तो यहां पे बच्चे समझेंगे आप बेटा, अगर हम बात करते हैं यहां पे डायरेक्ट टैक्स की, बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्ट टू अदर पर्सन। मतलब कोई भी ऐसा टैक्स जिसका बर्डन मैं किसी और के ऊपर नहीं डाल सकता, अगर मेरे पे लगा है तो वो मेरे को ही पे करना पड़ेगा, इज नोन एज अ डायरेक्ट टैक्स। अगर मैं इसके अंदर एग्जांपल की बात करता हूं बच्चे, तो अगर मैं बात करूं यहां पे आपके हाउस टैक्स की, यहां पे मैं बात करूं बच्चे हमारे इनकम टैक्स की, तो बेटा जिसका घर टैक्स भी वही भरेगा, जिसकी इनकम, इनकम पे टैक्स भी वही भरेगा। तो ये सारे क्या हो गए बच्चे हमारे यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स कहलाएंगे, यानी जिसका बर्डन में किसी और के ऊपर नहीं डाल सकता। अब जब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स पे, बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन। यानी कि जिसका बर्डन आप किसी और के ऊपर डाल सकते हो, वो सारे क्या कहलाते हैं, हमारे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब इसकी थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं, ये है क्या। अगर बच्चे मैं यहां पे बात करता हूं सर्विस टैक्स की, अगर हम यहां पे लेते हैं बच्चे सर्विस टैक्स के बाद एक टैक्स होता है जो सबसे ज्यादा लगता है बेटा, उसे बोलते हैं हम एंटरटेनमेंट टैक्स। अब नेक्स्ट टाइम जब आप मूवी देखने जाओ ना, तो उस टिकट को देखना और उसमें देखना टैक्स कितना लगा हुआ है, सबसे हाईएस्ट रेटिंग होती है इस टैक्स की। लेकिन एक्चुअल में ये इनडायरेक्ट क्यों कहलाया है, इसको समझते हैं कि इसे इनडायरेक्ट कहा क्यों गया है बच्चे। यहाँ पे ये देखिए आप पहले, एक्चुअल में होता क्या है बेटा कि आप अगर यहां से मान लो, हम सिंपल सा लॉजिक लेते हैं, आप एक होटल है, ठीक है, आप इसके रेस्टोरेंट के अंदर डिनर करने जाते हो, ठीक है। अब जब आपने यहां पे डिनर किया, तो सपोज करो आपका बिल आया बच्चे यहाँ पे 1000 रुपए, और उसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं, उसने लगा दिया 5% का सर्विस टैक्स। तो इसमें कितने ऐड हो गए बेटा, और 5 रुपए, 50 रुपए, सॉरी, कितने ऐड हो गए, तो आपका बिल कितने का हो गया, 1050 रुपए का। लेकिन एक्चुअल के अंदर ये जो सर्विस टैक्स था ना बेटा, ये करना किसको पे था, पेड बाय द रेस्ट्रो। ये पे किसको करना था, रेस्ट्रो को पे करना था। क्यों, सर्विस का मतलब क्या हुआ कि जो वेटर आपके पास खाना लेके आ रहा है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके ऊपर टैक्स किसको देना चाहिए भाई, होटल को देना चाहिए ना जहां का है। लेकिन हो क्या रहा है कि पे किसको करना था, होटल को, लेकिन चार्ज बाय
कस्टमर। लेकिन ये होटल चार्ज किससे कर रहा है बच्चे उस टैक्स को? कस्टमर से चार्ज कर रहा है। यानी ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट। मतलब पे किसको करना है? होटल को। लेकिन होटल लेके किससे दे रहा है? कस्टमर से ले रहा है, फिर उसको आगे दे रहा है, और दे भी रहा है, नहीं दे रहा है ना। तो बेसिकली डायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस जिसका बर्डन हम किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है बेटा जो भरने तो हमें होते हैं, लेकिन हम किसी और से लेके क्या करते हैं? इनडायरेक्ट वे के अंदर उसका बर्डन किसी और के ऊपर डाल देते हैं। ठीक है। अब जब हम यहां पे इसको क्लियर कर लेते हैं, तो अब जीएसटी समझ आ गया आपको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? क्योंकि भाई जीएसटी, आप देखो कोई सामान लेके आते हो, उस पर जीएसटी लग जाता है। जीएसटी देना किसने है? वो दुकान वाले ने। ले किससे रहा है? वो हमसे। तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट बर्डन डाल दिया उसने हमारे ऊपर। ठीक है। अब जब हम ये समझ गए कि सर ठीक है, जीएसटी जो होता है हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, अब इससे आगे हमें क्या समझना है बच्चे? स्लैब्स स्लैब रेट ऑफ जीएसटी। अब देखो बच्चे, यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि सर ये स्लैब क्या होती है? भाई आपने अभी तक समझी है कि किचन में एक स्लैब डली हुई है हमारे, वही सुनते हो ना स्लैब। सीढ़ियां भी क्या है? एक पर्टिकुलर एक एक सीढ़ी एक एक स्लैब है। वो स्लैब का मतलब होता है पायदान बेसिकली। तो ऐसे जीएसटी के लिए क्या कर रखी है बेटा? हमने एक स्लैब बना रखी है। कैसे? उसके अंदर ना कुछ रेट्स आते हैं हमारे। अगर हम रेट्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो रेट है बच्चे यहाँ पे 0%, 5%। 0 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद आएगा बच्चे आपका 12, 18 और 28। 12, 18% और 20। यानी कि इन 5 कैटेगरी के अंदर हमने क्या कर रखा है बेटा? जीएसटी को पूरे तरीके से डिवाइड कर रखा है कि अगर हम जब टैक्स लगाने की बारी आएगी तो हम ये 5 तरीके के टैक्स यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे? इंट्रोड्यूस करेंगे। अब इसके अंदर अगर हम देखें बच्चे, यहाँ पे ध्यान से देखना आप। अभी सबसे पहले जो ये 0% वाला टैक्स है, ये किसके ऊपर लगता है? ये देख लेते हैं बेटा। 0% वाला टैक्स लगता है आपका सारा का सारा डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, या फिर अनपैक्ड फूड ग्रेन्स। यानी आप बेटा जो खुली चीनी लाते हो, दालें लाते हो, चावल लाते हो, उनके ऊपर क्या लगता है? आपका 0% रेट है, कोई भी जीएसटी उस पर चार्ज नहीं होता। उसके बाद जब बेटा हम बात करते हैं 5% वाले की, तो 5% जो टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, वो किस पे लगता है बच्चे? हमारा एसेंशियल गुड्स पे लगता है। किस पे लगता है ये? अब हमें यहां पे ये समझना है कि बच्चे एसेंशियल गुड्स किसे कहा गया है। ठीक है, एसेंशियल गुड्स किसे कहते हैं ये समझते हैं हम। एसेंशियल गुड्स की बात करी जाए बेटा, जो डेली हमें यूज करने ही करने हैं। अब यहां पे समझना इस चीज को, जैसे कि अगर एसेंशियल गुड्स में बात करें, हम कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं मैं आपको। शुगर हो गई बच्चे आपकी, एलपीजी सिलेंडर्स हो गए आपके, ऑयल हो गया आपका। ये कुछ क्या है बेटा? एसेंशियल, यानी जो हमारे डेली लाइफ के अंदर क्या होते हैं बेटा? यहाँ पे यूज होने ही होने हैं। तो इनको किस नाम से जाना जाता है? एसेंशियल गुड्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बेटा जब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, कौन सा स्लैब आया बेटा? 12% वाला। जो 12% वाला है बेटा, इसके अंदर आते हैं बेटा यहाँ पे कॉमन यूज आइटम्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये कॉमन यूज आइटम्स क्या है? ठीक है, तो कॉमन यूज आइटम्स के अंदर देखो बेटा, हम जाएंगे तो कॉमन यूज आइटम के अंदर आ गया बेटा आपका फ्रूट जूस, नट्स, अचार, एक्सेट्रा। इसके बाद बेटा आता है हमारा कौन सा? इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कितना? 18%। 18% लगता है बेटा हमारा स्टैंडर्ड गुड्स पे। अब ये स्टैंडर्ड गुड्स क्या होते हैं? ठीक है, तो स्टैंडर्ड गुड्स की अगर बात करते हैं बच्चे हम, यहां पे देखना आप, जो स्टैंडर्ड गुड्स यानी कि जो यूज हो रहे हैं, अब इनमें डिफरेंस भी करेंगे अभी हम। स्टैंडर्ड गुड्स का मतलब हो गया बेटा यहां पे हेयर ऑयल्स, टूथपेस्ट, सोप्स,
एक्सेट्रा। और उसके बाद बच्चे जो लास्ट वन आता है ना हमारी, वो कैटेगरी होती है बेटा यहाँ पे लग्जरी गुड्स की। लग्जरी गुड्स में आता है बच्चे आपके यहां पे कार, सिगरेट्स, मोटरसाइकिल। ठीक है, अब यहां पे चीज समझने वाली क्या है, आपको ये स्लैब रेट्स पता चल गए कि सर इसी स्लैब के ऊपर ये गुड्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। अब क्वेश्चन पता है माइंड में क्या आता है कि सर देखो, आपने पहले बताया कि डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो बेटा डेयरी प्रोडक्ट्स आमतौर पे पनीर खुला लाते हो, दही खुला लाते हो, दूध खुला ही आता है, ठीक है ना। तो नॉर्मली ये सारे क्या है, लेकिन जो आप डेयरी प्रोडक्ट्स लाओगे उसके ऊपर कोई भी जीएसटी आपको पे नहीं करना पड़ता है। चाहे आप अमूल का ही दूध क्यों नहीं ला रहे, उस पर जीएसटी लेके आते हो सुबह, उस पर कोई जीएसटी आपका। दूसरा आता है 5% एसेंशियल गुड्स। एसेंशियल का मतलब जो हमारी दिनचर्या यानी हमारी डेली लाइफ। देखो ये जो शुगर है ना, ये 0% में भी जा सकती है, कब जाएगी, जब वो अनपैक्ड होगी। लेकिन अगर आप किसी ब्रांड की लाओगे, उसे पैक करा के लाओगे, तो वो किस में आ जाएगी, आपकी पैक्ड फूड में आ जाएगी। पैक्ड फूड में आते ही क्या बन जाएगी बेटा, वो एसेंशियल गुड्स बन जाएगी, और उस पर कितना टैक्स लग जाएगा आपका, 5% लग जाएगा। कॉमन यूज आइटम्स क्या है बेटा, फ्रूट जूस, वो नहीं जो आप रेडी पे पी लेते हो या किसी शॉप पे पी लोगे। फ्रूट जूस हो गए आपके कौन से, जो आपके पैक्ड फ्रूट जूस आते हैं, जैसे रियल के आ गए, ठीक है, वो वाले क्या होते हैं आपके 12% कैटेगरी में आते हैं। नमकीन हो गई, अचार हो गया, ये सब किसके अंदर जाते हैं, आपके 12% स्लैब में है। स्टैंडर्ड गुड्स क्या है बेटा, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, सोप्स, यानी स्टैंडर्ड जो नॉर्मली हर किसी के घर में पाए जाते हैं। लग्जरी गुड्स में आता है कार, सिगरेट, मोटरसाइकिल। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर सिगरेट क्यों आ गई यहाँ पे, ऐसी कौन सी लग्जरी है। बेटा लग्जरी का मतलब यहाँ पे दो चीजें समझना, ये स्लैब कौन सा है मेरा, सबसे हाईएस्ट स्लैब है। हाईएस्ट स्लैब में उन चीजों को डाला जाता है, या तो वो लग्जरी हो या वो अनएसेंशियल है, मतलब उसके बिना मैं जी सकता हूं, मैं ले रहा हूं, और लेगा कौन, जिसपे पैसा होगा। समझ रहे हो भाई, सिगरेट इज नॉट ए नेसेसरी फॉर लाइफ, लेकिन पी रहे हो, आपके पास पैसा है, खर्चो, तो उस पर टैक्स क्या लगता है बेटा, ज्यादा। ऐसे लिक्विड पे जाओगे तो लिक्विड पे भी टैक्स क्या लगता है हमारा, ज्यादा लगता है। अब मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, तो कार बेटा कोई नॉर्मल पर्सन तो लेने नहीं जाएगा, तो इसीलिए इसको किस कैटेगरी में रख दिया गया है, यहाँ पे लग्जरी आइटम्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या बनती है बेटा, आपकी स्लैब्स कहलाती है। इनको बहुत ध्यान से रखना एमसीक्यू के प्रोस्पेक्ट से। ठीक है, एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं आपसे कि किस स्लैब के ऊपर कौन सी कैटेगरी के गुड्स को यूज किया जा सकता है। ठीक है, देखिए बच्चे इधर, अब बेटा हम यहां पे देखेंगे कि हमने देख ली जीएसटी की कैटेगरी क्या है या जीएसटी की स्लैब्स क्या है। अगला पॉइंट हमारा ये आएगा बेटा टाइप्स ऑफ जीएसटी, यानी कितने तरीके के जीएसटी लगाए जाते हैं, क्या कितने तरीके के हम जीएसटी लगाते हैं। तो यहां पे अगला टॉपिक आता है आपका टाइप्स ऑफ। बेटा इन टाइप्स को समझने के लिए ना हमें पहले दो चीजें समझनी पड़ेंगी, वो क्या है, ये देखिए इधर। एक जीएसटी लगता है बेटा इंटरस्टेट, कौन सा लगता है बच्चे, ये इंटरस्टेट। और दूसरा लगता है बच्चे हमारा यहां पे इंट्रास्टेट। ठीक है, क्या लगते हैं बच्चे यहां पे हमारे, इंटरस्टेट, और दूसरा क्या लगता है बच्चे हमारा इंट्रास्टेट। अब जब हम इंटरस्टेट की बात करते हैं यहां पे, ठीक है, तो इंटरस्टेट का मतलब क्या होता है, ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है आपका जीएसटी वाले चैप्टर के लिए। इंटरस्टेट का मतलब होता है बेटा विद इन द स्टेट्स। विद इन द मतलब मैं दिल्ली के अंदर रहता हूं और मेरे जो सेल परचेज चलती है बेटा दिल्ली टू पंजाब, हरियाणा, यूपी एक्सेट्रा। विद इन द स्टेट्स का मतलब क्या हो गया, या फिर हम कह सकते हैं, हाँ विद इन द स्टेट ही ले लेते हैं हम इसको। विद इन द स्टेट क्या हो गया हमारा, इसको ऊपर से लाइन चेंज करते हैं बेटा, ये विद इन द स्टेट नहीं होगा, ये हो जाएगा बिटवीन स्टेट्स कर लो। ठीक है, ये कर लेते हैं हम इसको यहां पे, क्या ऐसे लिख लेते हैं, विद अदर स्टेट्स। अगर हम क्या करते हैं बच्चे, दूसरे स्टेट्स के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, लेन देन करेंगे, तो वो किसमें आ जाएगा आपका इंटरस्टेट के अंदर।
इंट्रा स्टेट में आता है बेटा कौन सा हमारा, विद इन अ स्टेट। विद इन स्टेट मतलब क्या होता है यहां पे, अगर हम कहां पे कर रहे हैं बच्चे, दिल्ली टू, यानी अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आप दिल्ली से दिल्ली के बीच में कर रहे हो, आप माल बेच रहे हो वो दिल्ली के अंदर ही जाना है, तो वो बन गया इंट्रा स्टेट, और अगर दिल्ली से बाहर जाना है तो वो क्या बन गया आपका इंटर स्टेट। अब इन दोनों पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा बेटा, जीएसटी ना हमारा लगता है दो तरीके का, एक को बोला जाता है, यहां पे ध्यान से समझना, हम पहले बात करते हैं बच्चे यहां पे किसकी, इंट्रा स्टेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इंट्रा स्टेट के अंदर जो जीवीटीपी लगेगा वो लगेगा बच्चे यहां पे क्या, सबसे पहला लगता है बेटा इसके अंदर सीजीएसटी, यानी कि इसको बोला जाता है सेंट्रल जीएसटी, और एक लगेगा बच्चे हमारा यहां पे एसजीएसटी, इसको बोला जाएगा स्टेट जीएसटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें ये तो पता है, हमने सुना भी हुआ है सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये होते क्या है बेटा, किसी भी देश के अंदर, हमारे देश की बात करते हैं फिलहाल, दो गवर्नमेंट्स पाई जाती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो बेटा आज की डेट में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो होती है हमारी यहां पे बीजेपी। और अगर हम बात करेंगे बच्चे यहां पे स्टेट गवर्नमेंट की, तो वो स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी कौन सी हमारी, आम आदमी पार्टी, ठीक है। आप कह लो, आप एक तरीके से हम आम आदमी पार्टी, मैंने पहला नाम लिख दिया आपका। अब आगे समझो बच्चे, यहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी क्यों लगा, क्योंकि ये जो मान लो हमारा टैक्स लग रहा है, कितना स्लैब से लग रहा है बेटा, 12% से लग रहा है, कितने से लग रहा है, तो गवर्नमेंट ने रूल ये निकाला हुआ है कि भैया अगर किसी भी स्टेट के अंदर ही आप ट्रांजेक्शन करते हो, यानी दिल्ली टू दिल्ली आप कुछ भी कर रहे हो, तो उसका 6% जाएगा किसके पास, सेंट्रल के पास, और 6% किसके पास जाएगा बेटा, स्टेट के पास, यानी दोनों आपस में डिवाइड कर लेते हैं उस टैक्स को। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि चलो ठीक है, मैं दिल्ली में बैठा हूं, दिल्ली में कुछ कर रहा हूं, तो मैं डिवाइड कर लूंगा, मैंने दिल्ली से सामान भेजा हरियाणा, अब हरियाणा में जा रहा है, तो हरियाणा के अंदर ना तो लगेगा सीजीएसटी, ना ही लगेगा वहां पे एसजीएसटी, ठीक है। वहां पे लगता है बेटा जाके आपका आईजीएसटी, क्या लगता है वहां पे बेटा आपका, अब आईजीएसटी है क्या ये समझ लेते हैं, देखो आईजी इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड, मतलब भाई मैं सीधा का सीधा 12% पे कर दूंगा आईजीएसटी, अगर मैंने दिल्ली से हरियाणा सामान बेचा है ना, तो मैं सीधा क्या लगा के भेज दूंगा, उस पर आईजीएसटी लगा के भेज दूंगा 12%। अब उस 12% को डिवाइड करना वो जिसके पास माल गया है वो अपने आप देखेगा, तो मेरी टेंशन खत्म हो गई। अगर मैं दिल्ली टू दिल्ली कर रहा हूं तो मैं सीजीएसटी अलग लगाऊंगा, एसजीएसटी अलग लगाऊंगा, लेकिन अगर मैं दिल्ली से बाहर कोई सामान बेचूंगा तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी के क्या बोला जाता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी के नाम से जाना जाता है। इंटीग्रेटेड मतलब दोनों को जोड़ के लगाया गया, टैक्स स्लैब दोनों में सेम चलेगी, वहां 12 है तो ये भी 12 ही कहलाएगा, 0 है तो ये भी 0 ही कहलाएगा, लेकिन वहां मैं खुद से डिवाइड कर देता हूं, यहां पे हम डिवाइड नहीं करते, हम इंटीग्रेट करके आगे भेज देते हैं, फिर वहां पे जाके वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है जैसे भी होना है, ठीक है। अब इसके बाद अब बात करेंगे, चलो हमें ये समझ आ गया बच्चे यहां पे कि भाई किस तरीके से ये लगता है, क्या है। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है ना, सीजीएसटी और आईजीएसटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चे हमारा यहां पे, अब यहां पे देखिए बच्चे, मैं दो एंट्रीज लूंगा यहां, मान लो हम दो चीजों से डील करते हैं अभी, एक है हमारे पास परचेज और एक है बच्चे हमारे पास यहां पे सेल्स। अभी तक हमने जो नॉर्मल एंट्री करी है, मान लो हमने परचेज करे गुड्स, तो मैं एंट्री करता हूं परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश और क्रेडिटर अकाउंट, मतलब अगर मैंने कैश से खरीदा तो कैश जाएगा, उधार में खरीदा तो क्रेडिटर बन जाएगा। मान लो बच्चे हमने टोटल गुड्स खरीदा था कितने का, 10,000 का, ठीक है बच्चे। ऐसे ही अगर मैं सेल्स की एंट्री पास करूंगा तो सेल्स की एंट्री क्या पास करूंगा, कैश अकाउंट और डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये भी मैं मान लेता हूं कितना है बेटा
10,000। यहां तक क्लियर? एंट्री बेसिक है ये बिल्कुल। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं तो परचेज करते टाइम हमें सोचना क्या है कि हमें जीएसटी मिलेगा या हम जीएसटी पे करेंगे? हम जीएसटी पे करेंगे। हम क्या करेंगे बच्चे उस कंडीशन में? जीएसटी। तो जब मैं जीएसटी पे करूंगा तो जीएसटी मेरे लिए क्या बन गया? खर्चा। क्या बन गया जीएसटी बेटा? तो यानी परचेज के टाइम पे जो जीएसटी होगा हमारे लिए क्या बन जाएगा? वो एक एक्सपेंस बन जाएगा। और आप सबको बताया बेटा कि जब एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? वो डेबिट होते हैं। तो अगर मैं जीएसटी, ये की सिंपल एंट्री, अगर मैं इसको कर देता हूं एंट्री को किसके साथ? अब यहां पे विद जीएसटी। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहां पे कि हमारा जो जीएसटी लगा है ना बेटा, वो लगा है कितना? यहाँ पे 10% लगा है, जबकि 10% स्लैब नहीं है। कि एग्जांपल ले लेते हैं हम कि 10% लगा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जब मैं एंट्री करूंगा बेटा, गुड्स कितने का था मेरे पास ऊपर वाली एंट्री में? 10,000 का, लेकिन उस पर 10% का क्या लग गया? जीएसटी। तो 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000। तो अब मेरे को कितने का पड़ेगा? 11,000 का। 11,000 का पड़ा ना। अब एंट्री कैसे होगी ये समझो। परचेज अकाउंट डेबिटेड। कितने की परचेज करी है बच्चे मैंने? 10,000 रुपए की परचेज कितने की करी है मैंने यहां? अब जब मैंने परचेज कर ली, इसके ऊपर क्या लगाना है बेटा मेरे को? यहां पे जीएसटी लगाना है, ठीक है। तो जब जीएसटी लगाऊंगा तो यहां पे देखो वर्ड यूज होगा बच्चे हमारा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब समझो इसको पहले ध्यान से बच्चे, इधर थोड़ा देखिए बच्चे। अब 10,000 का सामान था, 10% उस पर जीएसटी लगा, वो कितना हो गया बेटा मेरा? 1,000, जिसमें से 5% चला जाएगा स्टेट के पास और 5% चला जाएगा सेंट्रल के पास। यानी 500 रुपए हो गया मेरा एसजीएसटी और 500 रुपए हो गया बेटा मेरा सीजीएसटी। तो आप यहां पे क्या करोगे? डेबिटेड 500, डेबिटेड 502। यहां पे क्या लिखूंगा बेटा मैं? यहां पे कैश और क्रेडिटर अकाउंट। कितने रुपए आ गए बेटा अब यहां पे? यानी मेरे पास से पैसा कितना जाएगा बच्चे? अब यहां पे 11,000 रुपए जाएंगे, ठीक है। डेबिट होने का रीजन मैंने आपको बता दिया, क्यों? क्योंकि मैं परचेज कर रहा हूं, परचेज करते टाइम जीएसटी देना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। अब यहाँ पे इनपुट और आउटपुट क्यों आता है ये भी हम डिस्कस करेंगे कि इनपुट क्यों यूज होता है और आउटपुट क्यों यूज होता है, ठीक है। या इसका सिंपल सा तरीका बता दो, मैंने वो ट्रिक बताई थी बच्चों को याद करने की। परचेज करेंगे तो सामान इनपुट है तो इनपुट जीएसटी लगेगा, सेल करेंगे तो सामान जाएंगे तो आउटपुट है, तो वहां पे क्या लगेगा? आपका आउटपुट जीएसटी लगेगा। कैसे? अब देखते हैं। इसी सेम इक्वेशन को लेता हूं मैं विद जीएसटी, ठीक है बच्चे। यहां पे भी हम मान के चलते हैं कि जीएसटी कितना लग रहा है? 10%। तो अब जब मैं एंट्री करूंगा तो ध्यान से देखना, कैश और डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितने का था सेल अकाउंट? 10,000 रुपए का। कितने का था बेटा यहां पे? अब ध्यान से सुनना बात को। अब मैं माल बेच रहा हूं तो मेरे को जीएसटी मिलेगा, जीएसटी मिलेगा तो फिलहाल के लिए मेरी क्या हो गई? इनकम। इनकम जब भी बढ़ती है तो क्या होती है बच्चे? क्रेडिट होती है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एचजीएसटी। वही अगेन कितना आ जाएगा बेटा? 500। तो मेरे पास पैसे भी कितने आएंगे बेटा यहां पे? 11,000 आएंगे। कितने आएंगे बच्चे यहां पे मेरे पास? 11,000 रुपए आएंगे, ठीक है। अब मान लो बच्चे जो ऊपर हमने गुड्स परचेज किया था ना, उस गुड्स को मैं क्या कर रहा हूं? यहां पे रिटर्न कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बच्चे यहां पे? अब रिटर्न करेंगे तो क्वेश्चन ये आएगा कि सर जब हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो होगा क्या, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि जो परचेज की एंट्री होती है हमारी, ये रही क्या? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, सॉरी, परचेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट जीएसटी डेबिटेड, इनपुट एचजीएसटी डेबिटेड टू कैश और क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है जी। ये होती है ना। अगर बच्चे मान लो ये सेम गुड्स
क्या हो जाता है यहां पे, परचेज रिटर्न। इस गुड्स को मैंने क्या कर दिया बच्चे, यहां पे वापस कर दिया किसी भी रीजन से। तो सिंपल बता रहा हूं, जनरल में भी यही चीज है। इस एंट्री का क्या कर दोगे आप, पूरा का पूरा अपोजिट कर दोगे। क्या, क्योंकि बेटा जब मैंने माल खरीदा था तो पैसा गया होगा। तो जब एग्जाम्पल समझो, मैं एक दुकान पे गया, मैंने वहां से 20 रुपए की एक ब्रेड ली है, समझो 20 रुपए की मैं ब्रेड लेके आया, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं उस दुकान वाले को पैसे दे आया। जब बच्चे मैं उसको ब्रेड वापस करने जाऊंगा तो ब्रेड उसके पास चली जाएगी, पैसा मेरे पास आ जाएगा, तो यानी कैश वापस आएगा। तो इसके अंदर जो एंट्री होगी बेटा वो क्या होगी यहां पे, कैश या फिर क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड 11,000 टू परचेज अकाउंट 10,000 टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 500 रुपए टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 500 रुपए। अब आप देख लो, सिर्फ यहां पे परचेज ना लिख के हमें यहां पे वैसे एक टर्म चेंज करना होता है, वो क्या है बेटा, यहां पे परचेज रिटर्न। ठीक है, बाकी पूरी एंट्री क्या हो गई, रिवर्स हो गई हमारी। ठीक है, क्योंकि रूल्स उल्टे हो जाएंगे। पहले पैसा जा रहा था तो असेट्स कम हो रही थी, अब पैसा आ रहा है तो असेट्स बढ़ रही हैं, तो सारे रूल्स अपोजिट हो जाते हैं। ऐसी बेटा अगर मैं यहां पे एंट्री करता हूं किसके लिए, अब सेल्स रिटर्न के लिए एंट्री करूंगा। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री भी एज इट इज जो आपने ऊपर करी थी बेटा, अब हमारा बिका हुआ माल हमारे पास वापस आ जाएगा। तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड 10,000, आउटपुट सीजीएसटी डेबिटेड 500, आउटपुट एचजीएसटी डेबिटेड 500 टू, यहां पे क्या हो गया बेटा आपका, कैश और डेटर अकाउंट कितने से बेचे, 11,000। इसमें भी पहले मैं वो जान के इधर लिख रहा हूं ताकि आपको भी डिफरेंस भी समझ आए। अब क्या करेंगे, यहां पे सेल्स की जगह क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, तो ये चेंजेस आ जाते हैं आपके किसके अंदर, रिटर्न वाली एंट्री के अंदर। चलिए, अब ये हो गया सर परचेज और सेल्स। अब एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं बेटा यहां पे किसका, एक एक्सपेंस का और एक इनकम का। अगर किसी एक्सपेंस पे हमें जीएसटी लगाना हो और अगर किसी इनकम पे हमें जीएसटी लगाना हो, तो सिंपल बता रहा हूं, परचेज क्या है, सेल्स क्या है, इनकम। तो जो रूल परचेज पे लगता है इनपुट ही लगेगा। अब देख लेते हैं, चलो यहां पे एक बार समझ लीजिए आप। अगली एंट्री बच्चे करते हैं हम यहां पे, इसके लिए एक ले लेते हैं बेटा यहां पे हम एक्सपेंस के लिए एंट्री, और एक ले लेते हैं हम अपनी रेवेन्यू या इनकम के लिए एंट्री। सपोज करो यहां पे एक एंट्री है कि रेंट ऑफ ₹5,000 पेड, जीएसटी डिवाइड का मतलब होता है उस पर जीएसटी कितना लगा है बेटा, 10% ही लेके चलते हैं, कैलकुलेशन में इजी चलता रहेगा आपकी। अब बेटा एक्सपेंस करता हूं तो मेरी सबसे पहले जीएसटी के बिना वाली एंट्री देखेंगे हम। यहां पे नॉर्मल एंट्री बनती है बच्चे मेरी यहां पे, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कितने की, 5,000। ये हो गई विदाउट जीएसटी। कैसे हो गई बच्चे यहां पे, विदाउट जीएसटी। अब मेरे को मान लो इसके ऊपर क्या लगाना है बेटा, यहां पे जीएसटी भी लगाना है, तो विद जीएसटी। विद जीएसटी क्या इंपैक्ट पड़ेगा भाई, रेंट अकाउंट डेबिट कितना है बेटा, 5,000। अब बेटा मैंने जीएसटी कितना लगाया है, 10%, तो 5,000 का जीएसटी 10% 500, तो 250 रुपए, और
देखिए अब जब एंट्री करूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा आपका इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड 250, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड 252, कैश अकाउंट। अब बेटा टोटल पैसा कितना गया मेरे पास से 6,000 रुपए जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या लग गया बेटा हमारा एक जीएसटी भी लग गया। अब जब हम आएंगे किसके ऊपर वहां 5500 लगेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पे ये 5500 रुपए, ठीक है। अब जब हम आएंगे रिवेन्यू वाली एग्जांपल पे तो रिवेन्यू का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो बेटा यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड ऑफ रुपीज 10,000, जीएसटी 10%। तो बेटा अगर मैं इसके अंदर भी विदाउट जीएसटी एंट्री पास करता हूं तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे यहां पे कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट या कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कितना हो जाएगा बेटा यहां पे 10,000। अब इसी एंट्री को मैं किसमें कन्वर्ट करता हूं बच्चे आपकी विद जीएसटी के अंदर। देखो विद जीएसटी में जाते ही हमें ना इसमें दो ही कॉन्सेप्ट पे काम करना है बच्चे। जीएसटी लगाते थे दो ही चीजें सोचनी है, इनकम है या एक्सपेंस है, बस। इसके अलावा कैपिटल वैपिटल सब भूल जाओ। इनकम है या जब भी एक्सपेंस होगा तो जीएसटी डेबिट होगा, जब भी इनकम होगी तो जीएसटी क्रेडिट होगा, ठीक है। अब ये मेरी इनकम है तो जीएसटी क्या होना है बेटा यहां पे क्रेडिट होना है। तो एंट्री क्या बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कितने की कमीशन आई है 10,000 टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। भाई 500 रुपए और 500 रुपए और कैश कितना आ गया बच्चे मेरे पास यहाँ पे 11,000 रुपए। सिंपल हो गई जी एंट्री। अब होता क्या है बेटा यहाँ पे इनपुट और आउटपुट यूज क्यों किया जाता है? एक्चुअल में क्या होता है बेटा किसी भी तरीके का टैक्स ना आपका होता ही नहीं है। कोई भी जो टैक्स आपके पास चाहे इनपुट में आ रहा है चाहे आउटपुट में जा रहा है, बेसिकली इनपुट क्या शो कर रहे हो आप कि भाई मैंने इतने की चीज खरीदी थी तो मैंने इतने का टैक्स दिया था, और जब मैंने चीज बेची थी तो मेरे को इतने का टैक्स मिला था। तो अल्टीमेटली ये सारा का सारा टैक्स जाना किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। तो ये टैक्स जो होता है ना बेटा ये एक होती है हमारी लायबिलिटी। टैक्स क्या होती है हमारी? एक तरीके से ये लायबिलिटी होती है जो कि हमें किसको पे करनी होती है? गवर्नमेंट को। अब होता क्या है ये समझो, ध्यान से सुनना बच्चे। अभी यहाँ पे जो मैं चीज समझाऊंगा इन क्वेश्चंस में तो चांस की बात है क्या हो गया सेम हो गया। कैसे? देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना बच्चे इसको। देखो अगर मैं सारी की सारी एंट्री देखता हूं स्टार्टिंग से, भाई पहले देखो यहां पे क्या हुआ परचेज के अंदर सीजीएसटी कितने से डेबिट हुआ? 500 रुपए से। यहां पे कितने से डेबिट हुआ? इनपुट का मतलब क्या है कि मैंने इतना जीएसटी दिया है, और आउटपुट का मतलब क्या है? इतना जीएसटी मेरे को मिला है। अब भाई हुआ क्या ये समझो। जब आपने यहां पे बात करूं तो आपके पास टोटल जीएसटी कितना रिसीव हो गया बेटा? 1,000 रुपए, ठीक है। यहां पे आपने 1,000 रुपए दे दिया तो भाई ऑटोमेटिकली आपने जिसे दिया है वो भी तो गवर्नमेंट को देगा, वो भी अपने पास नहीं रखने वाला। और जो ये आपके पास आया ये भी आपने किसको देना है? गवर्नमेंट को देना है। तो आप गवर्नमेंट से लड़ोगे नहीं जाके कि सर जब मैं खरीदता हूं तब भी मैं जीएसटी दूं, जब मैं चीज बेचूं तब भी मैं जीएसटी दूं, तो मैं तो डबल डबल जीएसटी पे कर रहा हूं। आपको समझ आ रही है? भाई आप कोई चीज बेच रहे हो कैसे ये समझते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को बच्चे। यहां पे देखिए इधर अब मान लो बच्चे
आपने क्या करी, आप कुछ भी मैन्युफैक्चर करते हो, मान लो हम कपड़े का एग्जांपल ले लेते हैं, आपने ये कर ली, शर्ट ले लो, शूज ले लो, कुछ भी ले लो, आप एक्सवाइजेड कुछ भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। भाई हमारे पास शर्ट के लिए क्या आएगा, सबसे पहले रॉ मटेरियल आएगा। क्या आएगा बच्चे यहाँ पे, उस रॉ मटेरियल को मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, परचेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल के ऊपर क्या लगता है, जीएसटी कम लगता है। अब मान लो आपने 20,000 का रॉ मटेरियल परचेज करा, एक एग्जांपल ही लेके चल रहे हैं, और उसके ऊपर बच्चे हमने जीएसटी जो पे करा ना, वो करा कितना, 5% का। जीएसटी कितने का परचेज करा, तो हमारे पास यहां पे जो इनपुट होगा जीएसटी का, वो कितना हो जाएगा बेटा, 1,000 रुपए का इनपुट आ गया ना मेरे पास, क्योंकि जब मैं परचेज करता हूं तो जीएसटी क्या होता है, इनपुट होता है। ये मैंने गवर्नमेंट को दिया है। अब हुआ क्या कि मैंने इस रॉ मटेरियल से क्या बना ली बच्चे, अब आगे शर्ट बनाई। इस शर्ट को मैं आगे बेच रहा हूं मान लो 2,000 रुपए की, उस 2,000 रुपए कितना जीएसटी लगेगा, 10% मानते हैं हम, सेल कर रहा हूं। तो अब मेरे पास इस शर्ट पे कितना जीएसटी आएगा बेटा, यहाँ पे 200 रुपए। ये कौन सा जीएसटी हो जाएगा, तो अगर मैं देखूं तो आप गवर्नमेंट से लड़ोगे नहीं लड़ोगे यहाँ पे कि भैया एक बार बताओ, उस कमीज को बनाने के लिए, शर्ट को बनाने के लिए जब मैं रॉ मटेरियल लाया तब भी आपको जीएसटी देके आया, अब उस कमीज के कपड़े से मैंने कमीज बना दिया, बेचने जा रहा हूं, तब भी आप मेरे से जीएसटी कह रहे हो, कस्टमर से जीएसटी लूंगा, वो आपको दूंगा, तो मैं डबल जीएसटी क्यों दूंगा। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी यहाँ पे कि भैया आप एक काम करो, आप अपने इनपुट से किसको एडजस्ट कर लो, अपने आउटपुट को। इनपुट से किसको एडजस्ट कर लो, अपने इनपुट क्या है, जो मैंने परचेज करते टाइम दे दिया, सेल्स के टाइम पे जो मेरे पास आया, अभी वो आया मैंने दिया नहीं है। तो अगर मान लो यहाँ पे इनपुट 1,000 है और 200 रुपए का क्या है बच्चे, यहाँ पे आउटपुट है, 200 रुपए का क्या है, यहाँ पे आउटपुट है, तो अभी भी मेरे पास ना एक्स्ट्रा 800 रुपए का इनपुट बचा हुआ है, जो कि मैं कहां पे एडजस्ट कर सकता हूं, अपने आउटपुट के साथ। कहां पे एडजस्ट कर सकता हूं मैं, अपने, मतलब समझना, इसको बहुत ध्यान से सुनना बच्चे। 1,000 रुपए का इनपुट जीएसटी हमारे पास है। इनपुट कब दिया था, जब मैंने कोई चीज खरीदी थी। अब मैं चीजें बेचने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं, चीजें। अब मैंने यहां 2,000 की शर्ट बेची, तो मेरा कितना जीएसटी आउटपुट में चला गया, 200 रुपए। आगे मैंने फिर से 3,000 की शर्ट बेची, अब मेरा कितना जीएसटी चला गया, 300 रुपए। तो बेटा अभी 1,000 में से पहले कितने गए थे, 200, तो मेरे पास अभी भी कितना बचा हुआ था। अब 800 में से अभी भी 300 एडजस्ट हुआ है, अभी भी कितना पड़ा हुआ है मेरे पास, कितना जीएसटी पड़ा हुआ अभी मेरे पास इनपुट में, 500। फिर मान लो आपने अब 5,000 की और बेच दी कोई, तो यहां पे कितना जीएसटी आउटपुट में चला जाएगा, तो यानी अब इस 500 को माइनस कर दो, तो यहां अब जाके क्या हुआ, आपका जीएसटी खत्म हुआ है, यानी इनपुट से क्या एडजस्ट हो गया आपका, यहां पे आगे पूरा का पूरा आउटपुट। ठीक है, तो अब होता क्या है, इसको समझो। अमेजोन का भी यूज करा है, करते हो गए, ऑब्वियस सी बात है। उस पे आता है कि आप अपना बिजनेस अकाउंट बनाओ और 18% का जीएसटी बचा लो किसी भी चीज पे, देखा कभी वहां पे आता है। अब हुआ क्या, मैं बताता हूं आपको, समझना ध्यान से बच्चे। हुआ क्या, आपने बच्चे एक फोन खरीदा, उसका प्राइस था 1,00,000 रुपए। तो जब आपने 1,00,000 रुपए का फोन खरीदा, उस पर 18% का जीएसटी था, वो आपके पास क्या आ गया बेटा, एक इनपुट जीएसटी आ गया, 18,000 रुपए। क्या आ गया, इनपुट जीएसटी आ गया 18,000 रुपए। और ये आपने किसके नाम से खरीदा है बच्चे, अपनी फर्म के नाम से खरीदा है, क्योंकि जीएसटी मिलता ही फर्म को है, इंडिविजुअल को तो मिलेगा नहीं, दुकान को मिलेगा, ट्रेडिंग को मिलेगा, बेसिकली उसकी भी कंडीशंस होती है हमारी। ठीक है, अब 1,00,000 रुपए का फोन खरीदा, 18,000 रुपए का है, और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो ऐसी पड़ी है जो आपको समझाते हैं कि भाई अगर 18% जीएसटी लगा लेते हो ना, तो आपको ये जो फोन है लगभग 10 माइनस करो तो 82,000 का पड़ जाता है जीएसटी के बाद। लेकिन आप लोगों को आज तक ये नहीं समझ आया होगा, भाई 18% तो हमने दे दिया ना जीएसटी, तो ये हमारे बचे कैसे। क्वेश्चन तो यही है ना भाई, कि मैंने 1,00,000 पे 18% का जीएसटी दे तो दिया, और वो क्या है, तुम्हारे बच गए, लेकिन ये बचेगा, ये तो हमने दे दिए, ये बचेंगे कैसे। अब समझना, ये बचेंगे कैसे कि 18% का आपके पास इनपुट आ गया बच्चे। क्या आ गया, अब आपके पास, आपके फादर का, मदर का, किसी भी का कोई बिजनेस है, क्या है, उनका कोई बिजनेस है। अब बेटा वो यहां पे
50,000 का सामान सेल करती हैं या सेल करते हैं, उस पर सपोज करके चलते हैं हम 10% ही जीएसटी है, तो अब 5,000 का क्या हो गया यहां पे आउटपुट। अगर आपके पास ये इनपुट नहीं होता, अगर आपके पास ये वाला इनपुट नहीं होता, तो ये आउटपुट आपको किसको देना पड़ता, गवर्नमेंट को पे करना पड़ता। लेकिन अब क्योंकि आप 18,000 रुपए की ये परचेज कर चुके हो, तो ये 5,000 आपको गवर्नमेंट को पे नहीं करने, आपके 18,000 में से ये 5,000 एडजस्ट हो जाएंगे, तो आपको 5,000 देना नहीं पड़ा ना, बच गया। ऐसे ही फिर क्या करा, फिर से आपने 50,000 की कोई सेल करी, फिर से आपके 5,000 का आउटपुट खड़ा हो गया यहां पे, तो अब फिर आपको गवर्नमेंट को पे नहीं करना, ये 5,000 आपके पास फिर से बच गए। समझ रहे हो? तो इसे बोलते हैं बचत। जब आप इनपुट से क्या कर लेते हो, अपने आउटपुट को एडजस्ट करवा लेते हो, तो कहीं ना कहीं अभी 18,000 रुपए आपके पास क्या होगा बेटा, बच गए। क्यों? क्योंकि क्या ये आपने 18,000 रुपए बिजनेस के लिए यूज करे थे? ये तो आपने एसेट्स खरीदी थी बिजनेस के नाम पे। दुनिया करती है ऐसे, क्या करती है बेटा, दुनिया ऐसे ही कर रही है ना आज की डेट में। कोई भी चीज उठा लो, एसी है, आपने 30,000 रुपए का 50,000 का एसी खरीदा, उस पर 18% का टैक्स लग गया, तो 18% आप फर्म के नाम से एसी खरीदो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनपुट। जैसे जैसे आप अपनी फर्म में सेल करते जाओगे ना बेटा, सेल किस में जाएगी, आउटपुट में, तो वो इनपुट में से एडजस्ट होती चली जाएगी। कहां एडजस्ट होती चली जाएगी, आपकी इनपुट में से एडजस्ट होती चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं पैसा तो बच ही रहा है हमारा, जो गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट से क्या एडजस्ट करवा लिया हमने, अपना आउटपुट एडजस्ट करवा लिया। तो इस तरीके से जो आप फोन्स वगैरह खरीदते हो, तो ये क्या हो जाता है बच्चे, यहाँ पे एडजस्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास यहां पे कि परचेज गुड्स फ्रॉम हरी ऑफ ₹1 lakh लेस 10% trade discount plus CGST, SGST 9% each, paid by check and avail cash discount at the rate of 2%। क्वेश्चन समझो बच्चे, क्या है यहाँ पे कि हमने 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया है, जिसपे 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा हमें। उसके बाद वो कहता है कि दोनों पे हमारा 99% का सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होना है, 2% का उसने कैश डिस्काउंट भी ले लिया। कब? जब उसने पेमेंट कर दी हैंड टू हैंड, यानी इमीडिएटली पेमेंट करने के बाद। अब जब मैं इसकी जनरलाइज करूंगा, तो यहाँ पे ध्यान से स्टेप देखना बच्चे, यहाँ पे आप देखो बेटा, सबसे पहले तो इधर वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं, यहाँ पे जनरल उधर कर लेंगे, वर्किंग नोट समझो इसका। भाई गुड्स कॉस्ट 1 लाख रुपए, और आपको पता है बच्चे कि हमें सबसे पहले क्या माइनस करना होता है, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना होता है एट द रेट ऑफ 10%। कितना हो गया बच्चे, ये कितना बच गया, ये 90,000। और उसने क्या बोला कि ये जो 90,000 रुपए है, ये क्या हो गया बेटा, आपका एक तरीके से परचेज प्राइस हो गया अब यहाँ पे, कि आप इतने में खरीद रहे हो। इसके ऊपर उसने कैश डिस्काउंट भी ले लिया, क्योंकि उसने पेमेंट क्या कर दी, हैंड टू हैंड कर दी है, तो यहां पे आ गया कैश डिस्काउंट। वो हो जाएगा बच्चे यहां पे कितना, 0 0 10 में से 8 गए 2, 9 में से 1 गया 8, 88,200। तो यानी कि जो हमने कैश पे करना है इतना है, लेकिन अब इसमें क्या ऐड हो जाएगा बच्चे, यहां पे सीजीएसटी। यानी कि आपको समझ आया स्टेप क्या है, कि सबसे पहले वही रूल, ट्रेड डिस्काउंट जाएगा, फिर कैश डिस्काउंट जाएगा, फिर उसके बाद जो नेट वैल्यू हमारे हाथ में बचेगी उसी के ऊपर टैक्स लगता है हमेशा। ठीक है, यानी डिस्काउंट के बाद ही टैक्स लगाया जाएगा आपका। अब जब मैं टैक्स लगाने की बात करता हूं, तो ये बेटा हमारा 99% है। कितना है बच्चे यहाँ पे, ये 9% ईच हमारा क्या लग रहा है, यहाँ पे टैक्स लगने वाला है यहाँ पे। तो बेटा ये जो 9% आएगा ना, इसका ये आएगा
7938 7938। इसको जब हम टोटल कर लेंगे बच्चे, तो ये आ जाएगा बच्चे आपका 1,04,076 रुपए। 1,04,076 रुपए आपका क्या बन गया बच्चे, यहाँ पे ये टैक्स बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा ये यहाँ पे, यानी पूरा अमाउंट आप कितना पे करोगे, 1,04,076 रुपए का। अब जब आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो एंट्री देखो कैसे होगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड। बेटा आपको पहले भी बताया था परचेज प्राइस कितने का है, यहाँ पे 90,000 का है। कितने का है बेटा यहाँ पे ये। अब जीएसटी परचेज के टाइम पे कौन सा लगता है बच्चे, यहाँ पे इनपुट। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एचजीएसटी अकाउंट डेबिटेड। कितना लगा है बेटा टैक्स यहाँ पे, 7938 7938 टू कैश अकाउंट। बेटा कैश कितना गया है मेरे पास से, 88,000 टू डिस्काउंट। भाई ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करना होता, लेकिन कैश डिस्काउंट तो शो करना होता है हमें। वो कितना है बेटा यहाँ पे 1800। वो कितना है बच्चे हमारे पास यहाँ पे 1800। ठीक है, 1800 के बाद आपकी एंट्री यहाँ पे क्या हो गई। लेकिन यहाँ पे बेटा जो टोटल, सॉरी यहाँ पे जो टोटल बैंक अकाउंट से पे किया है ना मैंने, देखो यहाँ पे, क्योंकि भाई टोटल कैश तो इतना जाना था, लेकिन अब इसके अंदर क्या ऐड हो गया बेटा आपका, और टैक्स भी ऐड हो गया ना, तो टोटल कैश पेड कितना होगा यहाँ पे 1,04,076 रुपए। और डिस्काउंट रिसीव कितना हो गया बच्चे हमारा यहाँ पे 1800 रुपीज। ठीक है, तो स्टेप याद रखने वाले क्या है, पहले ट्रेड डिस्काउंट, देयर आफ्टर कैश डिस्काउंट अगर क्वेश्चन में है। उसके बाद जो नेट वैल्यू हाथ में आएगी आपके पास बचेगी, उसके ऊपर क्या लगाएंगे हम, टैक्स लगाएंगे। ठीक है, और प्रेजेंटेशन इसकी बिल्कुल ऐसे ही करनी है आपने। ठीक,